हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आजकल ठंडक का सीजन शुरू हो रहा है और इस वक्त पानी को गर्म करने के डिफरेंट साधन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर है या इमर्शन रॉड का हम यूज करते हैं। पर इस वक्त जो चलन में है, जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, वो गैस गीजर होता है। यहाँ इस वक्त हमारे पास हैवेल्स कंपनी का एक गैस गीजर है, तो हम इसे देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से इसमें ठंडा पानी जाता है और वो ठंडा पानी किस तरह से गर्म होके आता है, इसमें गैस का क्या काम है और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन सी होती है, एसी होती है या डीसी होती है, वो किस तरह से वर्क करता है, इसको हम कंप्लीट समझेंगे। और इसके किस पार्ट्स के खराब होने पर इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम इसको भी समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस गैस गीजर को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहां आप देख रहे हैं कि यहां दो नॉब लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नॉब है, इससे हम गैस की फ्लो को बढ़ाते और घटाते हैं। यानी ये अगर इस जगह होगा तो गैस की फ्लो कम होगी, यहां करेंगे तो फ्लो और ज्यादा बढ़ेगी, और जब हम फुल पे रखते हैं तो गैस की फ्लो सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से यहां से हम पानी की फ्लो को बढ़ाते और घटाते हैं। यानी यहां पर एक नाब है गैस की फ्लो को बढ़ाने घटाने के लिए, जबकि दूसरी नाब पानी के फ्लो को बढ़ाने घटाने के लिए है। यहां हमें इसके नीचे की तरफ 3 पाइप दिखाई देती हैं, जिनमें से ये एक पाइप है जहां से पानी का इनलेट होता है, यानी ठंडा पानी इस रास्ते से अंदर जाता है और इस जगह से ये पानी गर्म होकर बाहर निकलता है। और जबकि ये जो तीसरी पाइप, यहां से हम एलपीजी को कनेक्ट करते हैं, तो जब ये गीजर ऑन होता है तो एलपीजी का लगातार सर्कुलेशन होता रहता है, यानी एलपीजी इस रास्ते से लगातार जाती है और यहां जलती है अंदर की तरफ, और जिसकी वजह से आने वाला ठंडा पानी गर्म होकर निकलता है। इस पूरे गैस गीजर को ऑन करने के लिए यहां पर एक ऑन ऑफ स्विच होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑन करने पर ऑन हो जाएगा और ऑफ करने पर ऑन होगा। गैस गीजर में हम स्विच को ऑन करते हैं, इसमें बाहर से कोई एसी सप्लाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें जो सप्लाई होती है वो डीसी सप्लाई होती है। और यहाँ पर 2 सेल लगे होते हैं, यानी 2 सेल को मिला के जो 3 वोल्ट की सप्लाई होती है, उसी डीसी सप्लाई से ये पूरा गैस गीजर ऑपरेट होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस जगह अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ 2 सेल हमें दिखाई देता है और इन 2 सेल से इसको 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। और यहाँ जब हम ऑन करते हैं तो ये सप्लाई चली जाती है इसकी सर्किट में। यहाँ आप देखें कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ एक मैग्नेट होता है जो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी पानी के फोर्स के साथ वो अंदर की तरफ जाता है। इस पोजीशन में अगर हम इसे ऑन करेंगे तो इसमें स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, जिसकी आवाज आप सुनिएगा। ये हमने ऑफ कर दिया, ये हमने ऑन कर दिया। और जब हम इसे इस तरह से रखेंगे और पानी की फोर्स यहां नहीं जा रही होगी तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है, भले ही स्विच ऑन हो। जैसे कि देखिए, ये इस वक्त ऑन है और ये इस पोजीशन में होगा तो हमारा ये गीजर ऑन है, पर जैसे ही पानी का जाना रुकता है, यानी मैग्नेट हमारा नीचे आ जाता है, तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं और अंदर से समझते हैं। इसके लिए पहले इन दोनों नाब को हम निकाल लेते हैं। ये हमारा हैवेल्स का गैस गीजर है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ 2 स्क्रू दिया है, एक इस तरफ और इस तरफ। इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। ये 2 स्क्रू हमने यहां से निकाल लिए हैं और इसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये हमने इसके कवर को ऊपर उठाया और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये लॉक है, इस लॉक से इसको बाहर निकालना है। यहां इसकी स्विच है, ये स्विच यहां कनेक्ट होती है और जबकि यहां पर भी ये कनेक्ट है, 2 जैक लगे हुए हैं। इस जगह पर इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट हमें दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले इस कवर को हटाने के लिए इन दोनों जैक को हटा लेते हैं और इसका सबसे पहले हम मैकेनिकल सिस्टम समझेंगे, बाद में इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझेंगे। तो हम इसके मैकेनिकल सिस्टम को समझने के लिए इसके इन दोनों जैकों को पहले निकाल लेते हैं। ये इसका कवर है, इसे हमने हटा दिया और इस जगह एक कवर और लगा है, इसको भी हटा लेते हैं। ये इसका कवर है, इसको हमने हटा लिया।
तो सबसे पहले इसके मैकेनिकल सिस्टम को समझने के लिए इसके एक एक पार्ट्स को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसकी वाटर इनलेट है और इसमें इस जगह एक मैग्नेट लगा होता है। जब मैग्नेट पानी के फोर्स के साथ ऊपर जाता है तो यहाँ एक मैग्नेटिक स्विच है, उस मैग्नेट की वजह से ये स्विच ऑन हो जाती है। जब ये पानी यहां से अंदर पहुंचता है तो यहाँ एक वाल्व लगा है जिसकी नाब यहाँ बाहर की तरफ होती है, जिससे हम इस वाल्व को कम और ज्यादा करते हैं, जिससे पानी का इन कम या ज्यादा होता है। यानी पानी की जो फ्लो है वो कम और ज्यादा इस नाब से होती है क्योंकि यहाँ वाल्व लगा हुआ है। जब ये पानी अंदर जाता है तो ये पानी इस जगह से, ये जो रेडिएटर की शक्ल में यहाँ अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो पानी की पाइपें हैं, जब ठंडा पानी इस ओर से गुजरता है तो अगर ये पानी गर्म होता है तो वही गर्म पानी यहां से रिटर्न होता है इस पाइप के जरिए, और ये पाइप यहां दिखाई दे रहा है, यहां इस जगह, तो यहां से गर्म पानी बाहर की तरफ निकलता है। यानी पानी का एंट्री इस जगह से होती है और गर्म पानी इस जगह से होती है। इस गर्म पानी में अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसके रास्ते में एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है कि वो इसके सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे गीजर का काम करना बंद हो जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें बाद में समझना है तो पहले हम मैकेनिकल सिस्टम को ही समझते हैं। आपने समझा कि पानी किस तरह से अंदर जाता है और पानी किस तरह से बाहर आता है। जब भी पानी यहां से फ्लो करता है तभी ये ऑन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जहां से पानी निकल रहा होता है, जब हम इस टोटी को बाहर जहां हम पानी ले रहे होते हैं, जब हम ऑन करते हैं तो पानी का आना चालू होता है और पानी का एंट्री हमेशा ऑन रहता है। तो जैसे ही पानी में सर्कुलेशन शुरू होता है, ये हमारा जो मैग्नेट है ये ऊपर की तरफ जाता है और इससे ये स्विच ऑन होती है और ऑटोमेटिक हमारा ये गैस गीजर वर्क करने लगता है। जैसे ही ये गैस गीजर ऑन होता है यानी पानी की सप्लाई शुरू होती है, उसी वक्त ये हमारी जो एलपीजी गैस का सिलेंडर यहां कनेक्ट होता है, उसका रास्ता ये सोलेनॉइड वाल्व खोल देता है, जिससे ये गैस इस जगह से फ्लो करके यहां आती है इस वाल्व में, और यहां एक नाब होती है जिससे हम गैस की फ्लो को कम और ज्यादा करते हैं। ये गैस इस जगह से आती है यहां पर, और इस जगह हमारे पास 3 बर्नर लगे हुए हैं, यानी एक रास्ता, एक ये है और एक ये है, एक ये है। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि जब हम इस गैस की फ्लो को कम रखते हैं तो सिर्फ एक बर्नर वर्क कर रहा होता है, जबकि हम इसे जब आगे करते हैं तो दोनों बर्नर काम करने लगते हैं। जब और आगे करते हैं तो मैक्सिमम गैस की फ्लो होती है और तीनों बर्नर वर्क करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस की फ्लो कम और ज्यादा करके हम गैस गीजर के पानी को ज्यादा गर्म या कम गर्म कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि ये इसका पानी का एंट्री है, जबकि यहां से पानी का एग्जिट है, और इस जगह से गैस की एंट्री है। जितनी गैस यहां जाती है वो यहां जलती है, जिसकी वजह से यहां ये गुजरता हुआ ठंडा पानी जरूरत के हिसाब से गर्म होता है और फिर ये गर्म पानी यहां से बाहर निकलता रहता है। और इसकी जो फंक्शन है वो इस बिना पर है कि जब हम गर्म पानी की टोटी को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्विच ऑन हो जाती है, जिससे ये गीजर वर्क करने लगता है। उम्मीद है इस गैस गीजर का मैकेनिकल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि इस गैस गीजर में कोई भी एसी सप्लाई नहीं होती है, सिर्फ इसमें डीसी सप्लाई पर यह पूरा वर्क करता है। और डीसी सप्लाई हमें यहाँ सेल से मिलती है, और चूंकि इसमें 2 सेल लगे होते हैं तो इसमें 3 वोल्ट की डीसी सप्लाई होती है, और ये सप्लाई आती है इस जगह पर। ये इसकी पीसीबी है, ये इसका कंट्रोलर है। हम कह सकते हैं कि ये पीसीबी है और यही पीसीबी सबको ऑपरेट करती है। यानी जब इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही होती है तो वो सप्लाई किस तरह से वर्क करती है इसको हम समझते हैं। ये जो हमारा दोनों सेल है, इससे जो 3 वोल्ट की सप्लाई निकलती है उसमें ये एक येलो कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। ये येलो और ब्लैक कलर का वायर इस जगह आ रहा है यहां पर, और यहां ये येलो और ब्लैक इन कर रहा है, जिसमें ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है वो इस पीसीबी में पहुंचता है, जबकि ये जो येलो कलर का हमारा फेस है वो इस जगह से आता है वापस यहां। ये जो येलो कलर का वायर आ रहा है ये इस जैक से कनेक्ट होता है यहां पर। तो जब ये येलो कलर का वायर यहां फेस सप्लाई पहुंचती है तो वो पहुंचती है इस जगह,
और इसका कनेक्शन होता है इस स्विच से, जो मैग्नेटिक स्विच है इससे कनेक्ट होती है कुछ इस तरह से। तो अब आप ध्यान से समझें कि ये फेस सप्लाई इस जैक में पहुंचती है और यहां से ये पहुंचती है इस मैग्नेटिक स्विच पर। अगर मैग्नेट हमारा ऊपर होता है पानी के फोर्स की वजह से तो ये स्विच ऑन होती है और यही फेस वापस रिटर्न होके आता है इस जगह। और यहां अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तब ये फेस इस रेड कलर के वायर से, यहां आप देख रहे होंगे कि जो इस स्विच से हमारा फेस आ रहा है यहां, वो स्विच से ऑन होके इस जगह से वापस इसी जैक के थ्रू ये रेड कलर का फेस इस पीसीबी में पहुंचता है। सबसे पहले इस कवर को हम एक साइड कर लें जिससे समझने में आसानी हो। तो कवर हमारा इस तरफ है। हमने देखा कि न्यूट्रल तो इस पीसीबी में पहले पहुंचा हुआ था ब्लैक कलर का, और ये रेड कलर का फेस जब इस पीसीबी में पहुंचता है तो जैसे ही ये फेस इस पीसीबी में पहुंचता है, इसका मतलब इस गैस गीजर के पीसीबी को ये पता चलता है कि पानी का सर्कुलेशन शुरू हो गया है और अब यहां आग जलनी चाहिए। इसके लिए हमारा ये है जो स्पार्क करता है, यानी लाइटर है, कि जब हम सप्लाई को देते हैं तो ये लाइट स्पार्क करती है। किस तरह से करती है इसको समझते हैं। यहां जो मैग्नेट है वो पानी के फोर्स से यहां तक आता है, तो चूंकि यहां पर पानी है नहीं तो हम इसे थोड़ा सा उल्टा करते हैं जिससे मैग्नेट अपनी जगह पहुंच जाएगा। इस वक्त मैग्नेट इस स्विच के सामने है, इसका मतलब ये स्विच ऑन है। और अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इस वक्त ये हमारा जो बर्नर है उसमें स्पार्क होगी और अगर गैस यहां आ रही होगी तो यहां आग लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इस स्विच को ऑन करते हैं। यहां आप देखें कि स्पार्किंग शुरू हो गई है। इसका मतलब कि अगर यहां गैस आ रही हो तो इस स्पार्किंग से यहां पर आग लग जाएगी। यहां स्पार्क कर रहा है और पीसीबी इसको कुछ सेकंड के बाद, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के बाद खुद ब खुद ऑफ कर देती है। लेकिन इसका सिस्टम ये होता है कि जब यहां आग लग चुकी होती है तो उस हीट से यहां एक दूसरा सेंसर लगा हुआ है जो कि लंबा होता है। यहां दिखाइए ये लंबा है। तो जब यहां आग लग चुकी होती है तो इसको हीट मिलती है जिसको ये सेंस करके इसी पीसीबी को बताता है कि यहां आग लग चुकी है और ये अपने आप पहले ही ऑफ कर देता है। लेकिन अगर किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से यहां गैस नहीं पहुंची और यहां आग नहीं लग पाई तो ये सेंसर हमारा काम नहीं करता है। उस वक्त ये लगातार स्पार्क ना करता रहे, इसके लिए पीसीबी 5 से 10 सेकंड में खुद ब खुद, या लगभग 15 सेकंड में ये खुद ब खुद ऑफ कर देती है। यहां इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ सेफ्टी कंट्रोल्स भी लगे होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने ये देखा कि ये एक मैग्नेटिक स्विच है जो सिस्टम को ऑन करती है। ये मैग्नेट के ऊपर पहुंचने पर ऑन होती है। यहां पर हम इसे ऑन और ऑफ करते हैं, यानी ऑन करके रखते हैं। इसके साथ ही साथ जब पानी यहां जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहां पर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है जो इसके हीट को सेंस करके इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी ये सर्किट हमारी ब्रेक हो जाती है। यहां एक जो बहुत ही अहम पार्ट लगा होता है वो है ये सोलेनॉइड वाल्व। इस वाल्व को भी ऑन होने के लिए इस स्विच के ऑन होने के बाद ही सप्लाई मिलती है और ये सप्लाई इस पीसीबी से मिलती है। इस सोलेनॉइड वाल्व का काम ये होता है कि चूंकि गैस यहां तक रहती है पर आगे तब बढ़ती है जब ये इसके रास्ते को ओपन करता है। ये हमारा हैवेल्स का गैस गीजर है, उसमें 2 सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, यानी ये जो रास्ता जा रहा है, एक तो ये है कि ये यहां से ओपन करता है, फिर जब ये गैस आगे बढ़ती है तो ये सोलेनॉइड वाल्व भी अगर ओपन रहा तो ही गैस इस जगह पहुंचती है। और वो गैस इस नाप से हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया। और इसके बाद ये गैस इस रास्ते से अंदर जाती है और यहां ये तीनों बर्नर में पहुंचती है। तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। और पहले हम लोगों ने इसके मैकेनिकल सिस्टम को समझा था, यानी मैकेनिकल सिस्टम भी आपने समझा और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी आपने समझा। साथ ही साथ आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा ये सिस्टम वर्क ना कर रहा हो तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि ये एक मैग्नेटिक स्विच है, अगर ये स्विच काम ना कर रही हो तो पूरी सर्किट में सप्लाई नहीं जाएगी। इसको चेक करने के लिए यही तरीका है कि हम इसको वापस नीचे की तरफ करें और फिर इधर उल्टा करते हैं, यानी सीधी डायरेक्शन में करते हैं तो मैग्नेट नीचे आ जाएगा, और जब हम उल्टा करेंगे तो मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा इधर। तो ये हम ऑन ऑफ यहां से चेक कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी। इस जैक को निकाल के हम बड़े आराम से इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यानी अगर ये कंटिन्यूटी ओके है, इस मैग्नेट से ऑन हो रही है,
और मैग्नेट के वापस आने पर ऑफ हो रही, तो इसका मतलब ये स्विच सही है। इस स्विच की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ये ऑन ऑफ हो रही तो ठीक है। वैसे ये काम कर रही है या नहीं कर रही, इसको हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। वो इस तरह से चेक करेंगे, किसी स्क्रू ड्राइवर को हम यहाँ आपस में कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे। जैसा कि ये अभी ऑफ है, इसको हमने ऑन रखा और यहां आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये काम करने लगेगा। इसका मतलब अगर ये स्विच काम नहीं कर रही है तो यहां पे इस तरह से टच करने पे ये काम करेगा, इसका मतलब पूरा सिस्टम सही है, ये स्विच खराब है। इसी तरह से अगर ये स्विच भी वर्क कर रही है और आगे का भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो इस स्विच की भी कंटिन्यूटी हम चेक कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अगर ये स्विच हमारी सही है और ये स्विच हमारी सही है फिर भी सर्किट काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया होगा, ये काम नहीं कर रहा है। इस केस में इन दोनों को वायर को इसकी पिन से निकालते हैं और आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर सर्किट हमारी काम करने लगती है, इसका मतलब ये ओवरलोड प्रोटेक्टर वर्क नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर गैस हो और गैस आगे ना बढ़ रही हो, यानी यहां स्पार्किंग हो रही है, इसके बावजूद यहां आग नहीं लग रही है, इसका मतलब सोलेनॉइड वाल्व फंसा हुआ है, इस रास्ते को ओपन नहीं कर रहा है। इस केस में हम सोलेनॉइड वाल्व को, इसमें स्क्रू लगे हैं, इनको खोलेंगे और चेक कर लेंगे इसमें सप्लाई देके कि क्या ये ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर ऑन ऑफ हो रहा तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये वाल्व खराब है। बहुत ही रेयर केस में इसकी पीसीबी गड़बड़ होती है, यानी आपके सारे पार्ट सही हों और फिर भी सप्लाई नहीं जा रही हो, तो इसका मतलब ये जो पीसीबी या कंट्रोलर है ये खराब हो गया है। साथ ही साथ पीसीबी अगर सही होती है तो हमारा ये सेंसर भी कभी कभी गड़बड़ होता है, यानी यहां पर अगर ये स्पार्क ना करे और स्पार्क करने के बाद लगातार ये स्पार्क करता रहे और आग भी जली हुई है, तो इसका मतलब हमारे ये सेंसर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम इस गैस गीजर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझ गए, इसका मैकेनिकल सिस्टम समझ गए और इसकी छोटी मोटी रिपेयरिंग जो इसके मेन पार्ट्स हैं उन सबको किस तरह से चेक करेंगे और खराब होने पर क्या होता है ये समझ गए। और यहां हमारा जो सेल होता है, इस सेल को सबसे पहले चेक करेंगे और इसको चेक करने के लिए हमने बताया कि यहां पर ये इसका कवर है, इजीली इसको ओपन करेंगे यहां, और इस जगह लॉक लगा होता है तो इस लॉक से इसको हम इस तरह से रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं और वापस लगा के हम इस जगह इन दो टर्मिनल पर 3 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 3 वोल्ट की सप्लाई है तो इसका मतलब ओके है। उम्मीद है गैस गीजर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।